हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की सुबह की कक्षा में। तो आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा कि गिविंग अप लेथार्जी, कि जो हमारे अंदर लेथार्जी है, लेजीनेस है, जो आलस्य है, उसको कैसे हम दूर करें और दूर करके हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे। और अगर हम अपने जीवन में इस लेजीनेस को रखते हैं, आलस्य को रखते हैं, तो हमें क्या क्या नुकसान है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो शिला प्रभुपाद हैं वो शिला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि जो हमारा जो प्रचार कार्य है उसकी जो पराकाष्ठा है, उसकी जो पराकाष्ठा क्या है कि हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करें कि वो हृदय से क्या है, भगवान नाम का जप करें, भगवान के जो पवित्र नाम है उनका चैंटिंग करें, कीर्तन करें। तो ये क्या है, हमारा पराकाष्ठा है हमारी प्रीचिंग की। हम प्रचार में क्या करते हैं, लोगों को हरे कृष्ण मंत्र में जोड़ते हैं कि आप क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। और ये जो कार्य है, प्रभुपाद कहते हैं ये रुकना नहीं चाहिए। ही शुड इट शुड बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं ये कार्य जो है चैंटिंग का, हमें इसके लिए किसी मंदिर की आवश्यकता भी नहीं है। हम इसको बिना मंदिर के भी कर सकते हैं। हमारे पास मंदिर नहीं है तो भी हम इस कार्य को कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या है, जप का कार्य कर सकते हैं, अपना चैंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमें इसके लिए क्या धन की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें मिलता है तो हम उसकी उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन हमें क्या आवश्यकता नहीं है उसकी चैंटिंग करने के लिए। हमें किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है चैंटिंग, लेकिन अगर हमें मिलती है प्रॉपर्टी तो फिर क्या करते हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमें व्हीकल्स, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता नहीं है चैंटिंग कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन हमें मिलती है तो हम उसे क्या भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और हमें अच्छे पब्लिक रिलेशन की भी आवश्यकता नहीं है, अगर हमें मिलते हैं पीआर तो क्या है, हम उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की हमें क्या है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिलती है तो हम क्या भगवान की सेवा में इसको लगाते हैं। लेकिन चैंटिंग के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड एनीथिंग। बट प्रभुपाद कहते हैं हमें एक चीज़ की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से ना। हाँ हाँ। तो हाँ, मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पर करीब 4-5 दिन से ना मंदिर में। तो इस वजह से कुछ देर बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जो प्रभुपाद कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो हमें हर वक्त आवश्यकता होती है उसकी, वो क्या चीज़ है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। जो आध्यात्मिक को सर्वाइव करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। पहली चीज़ क्या है कि भक्तों का संग, और दूसरी चीज़ है रेगुलर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। कि हम हर चीज़ के बिना अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं, चैंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ हमें क्या है, चाहिए। वो दो चीज़ कौन सी हैं कि हमें निरंतर जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करना पड़ेगा, संग चाहिए। और निरंतर हमें क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करना है। इसके बिना हम जो अपनी भक्ति है उसको कंटिन्यू कर सकते। इनमें, इन दोनों सिद्धांतों में से कोई भी एक सिद्धांत क्या है वो हमसे छूट जाएगा तो हम जो हमारा भगवान से कनेक्शन है उसको हम क्या है, ब्रेक कर, जो कनेक्शन है भगवान के संबंध है उसको हम तो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें भक्ति में कंटिन्यू करना है तो ये दो चीज़ें क्या है, बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, भक्ति के जीवन के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि इस कलयुग में क्या है कि दो बहुत खतरनाक हमारे शत्रु हैं जो हमारा पूरे आध्यात्मिक जीवन को पूरा क्या है, बिल्कुल खत्म, समाप्त कर सकते हैं। उन वो दो शत्रु कौन से हैं। पहला शत्रु है ईगोइज्म, कि हमारे अंदर अहंकार होना, ईगो होना। और दूसरा है लिथार्जी, लेजीनेस, कि हमारे अंदर आलस्य का होना। तो अगर हमारे में से ये दोनों में से एक भी शत्रु काम कर रहा है तो क्या है, हमारे जो भक्ति है, स्पिरिचुअल जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, वो क्या है, सारा समाप्त हो सकता है। इसीलिए कृष्ण भगवान भी अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं कि आप क्या है, निश्चित रूप से जो ईगोइज्म है, लेथार्जी है, जो अहंकार है, और
जो लेजीनेस है, जो आलस है, प्लीज़ उसको क्या है आप हटा दो और युद्ध करो। तो भगवान भी अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब भक्तों को भी आदेश दे रहे हैं कि हमें इस लेजीनेस से और इगोइज्म से हमें क्या है बाहर आना है। अगर हम भक्ति में आगे एडवांसमेंट चाहते हैं तो ये तो हमारे क्या है मेन शत्रु हैं। और जो जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे वो लेजीनेस पे डिस्कस करेंगे। तो लेजीनेस क्या होता है कि बहुत आलस्य होना। जब हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं तो हमारे अंदर क्या बहुत आलस होता है। हम चैंटिंग करना नहीं चाहते हैं कि चैंटिंग में मन नहीं लगता, बहुत आलस आता है, कौन करेगा चैंटिंग, ठीक है सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, चैंटिंग करके क्या होगा। तो ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। हमें रीडिंग करने का मन नहीं लगता। और अगर हम चैंटिंग करना भी चाहें तो क्या हम चैंटिंग भी बहुत ऐसी रो धो के बिल्कुल सो के पढ़ के कमर लगा के एक्चुअली ऐसे मतलब उल्टी सीधी अवस्थाओं में क्या चैंटिंग करते हैं। और हमारे अपने माइंड को क्या हम कंसंट्रेट नहीं करते जो चैंटिंग हम कर रहे हैं उसको सुनने पे, है ना। उसको क्या इधर उधर घूम रहा है तो उसको इधर उधर थॉट्स विचारों में क्या घूमने देते हैं। तो ये लेजीनेस का क्या हमारे ऊपर फर्क रहता है। और इसी तरह जब हम चैंटिंग करते हैं तो लेजीनेस होता है तो इसके ऊपर क्या है हमारे ऊपर माया का प्रभाव भी आ जाता है। और इस तरह जो हमारी चैंटिंग है लेजीनेस के अंदर जो चैंटिंग करते भी हैं हम तो क्या है उसका कोई इतना प्रभाव नहीं होता, इतनी प्रभावशाली नहीं होती है ना। और हम ध्यान से उसको जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उसको सुन भी नहीं पाते और ध्यान से हमें क्या स्मरण भी नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो लेजीनेस है हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए बहुत खतरनाक है। इसी लेजीनेस की वजह से, आलस्य की वजह से हमारे से सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह कोई उठना नहीं चाहता है, आलस आता है सबको सुबह उठने में। लेकिन अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या है इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में इतनी वृद्धि होनी चाहिए, जितना एडवांसमेंट हमें करना चाहिए उतना एडवांसमेंट नहीं होगा। इसी वजह से हमें क्या है उत्साहित रहना चाहिए और इस आलस्य को दूर भगाना चाहिए। इसी वजह से रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हरे कृष्ण, हाँ हाँ, वो यहाँ पर नेटवर्क ऐसा ही है थोड़ा सा ना गड़बड़, तो थोड़ा मैनेज करो। बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाद में फिर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँगा। अच्छा, तो ये 6 चीज़ें कौन सी हैं जो हमारी भक्ति में वृद्धि करती हैं। पहला है उत्साह, कि हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद कैसे अपने जीवन में उत्साह ला सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट बी एंथुजियास्टिक, कि उत्साहित रह के ही क्या है हमारे अंदर उत्साह आ सकता है। और उत्साह निश्चय, कि हमारे निश्चय होना चाहिए कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि वो क्या है, जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पाने में क्या है कामयाब होना है। और तीसरा है कि जो हमें धैर्य रखना, बीइंग पेशेंट, कि वो जो हमारा लक्ष्य है हमें एक दिन निश्चय होगा कि हम पा पाएंगे उसको, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या धैर्य भी रखना है। और चौथा है जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुरूप भी क्या है कार्य करना। जैसे हमें सिद्धांत बताए गए भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना स्वभावतम के अनुसार। तो ये इन सारे सिद्धांतों का हमें पालन करना है। और पांचवा है कि असत्संग त्याग, कि जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं है, जो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, उनका क्या है हमें त्याग करना, उनका ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना। और छठा है कि जो प्रीवियस आचार्य हैं उनका क्या है हमें उनके जो पद चिन्हों को फॉलो करना है। ये 6 चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से
कोई भी शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हम जो शुद्ध भक्ति है उसका को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस जो लेथार्जी है, लेजीनेस को त्याग के क्या है, इन 6 चीज़ों का पालन करना है। क्योंकि जो हमें समय मिला है, जो हमारा समय क्या है, बहुत ही कीमती है, और जो एक बार समय चला जाएगा फिर से वो वापस नहीं आएगा। जैसे अभी टाइम हो रहा है 7:19, तो 7:18 क्या है, या 7:14 वो ऑलरेडी चला गया। अब वो टाइम फिर से वापस नहीं आएगा। 7:14 AM और 28 मई 2020, ये जो समय अब वापस नहीं आने वाला है, ये समय जा चुका है। तो जो समय है ये हर चीज़ को नष्ट कर देता है। समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है, केवल एक चीज़ के, वो क्या है, दैट इज इग्नोरेंस। जो हमारा भ्रम है, इग्नोरेंस है, उसके अलावा ये हर चीज़ को नष्ट कर देता है। इसी वजह से जो हमें समय मिला है, इसको हमें क्या है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। ऐसा नहीं कि हम समय जो मिला है उसको हम आलस के कारण से वेस्ट कर दें, उसको हमें अच्छी तरह से फॉलो करना है, उस समय का यूटिलाइज करना है। लेकिन जो इग्नोरेंस है, जो भ्रम है, उसको समय नष्ट कर देता है, लेकिन इग्नोरेंस को नष्ट नहीं कर पाता। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें प्रोसेस मिला है, जो विधि दी गई है हमें कृष्ण भावनामृत की, उसके द्वारा हम जो इस इग्नोरेंस को क्या है, तुरंत ही बहुत अच्छा आसानी से उस प्रोसेस को फॉलो करके इस इग्नोरेंस को भी मिटा सकते हैं और इस लेथार्जी को भी मिटा सकते हैं। और जो कुछ भी हमें मिला है चीज़, इस अनुसार अगर उसको यूज़ नहीं करते, सही से उसका मिसयूज़ करते हैं, तो क्या है, एक न एक दिन हम उसको खो देते हैं। जैसे हमें एक मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर का एक समय है, इतने सालों के लिए आपको एक मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या है, एक दिन ऐसा आएगा हम इसको खो देंगे। तो जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, समय मिला है, उसको हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो चीज़ें हमें कुछ समय के लिए मिली है। अगर हम उस समय भी क्या है, आलस का पालन करेंगे, आलस हमारे अंदर आ जाएगा, तो हम उस चीज़ को क्या यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो भक्त हैं, उसका जो एक गुण क्या होता है, वो अव्यर्थ कालोत्तम होते हैं, कि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे समय की बर्बादी हो। वो हर समय का यूटिलाइज करता है। ऐसा नहीं कि वो रास्ते में भी जा रहा है, चलते चलते भी क्या उसके हाथ में कुछ होता है, वो कुछ पढ़ते हो जाता है, याद करते हो जाता है, या उसके मन में चिंतन हो रहा भगवान की सेवा का, तो वो हमेशा 24 आवर्स क्या है, कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना में रहता है। एक सेकंड भी वो क्या है, अपने समय को वेस्ट नहीं करता कि वो कृष्ण के बारे में ना सोचे, या कृष्ण की सेवाओं के बारे में ना सोचे, या कृष्ण से संबंधित जो है भक्त हैं और पैराफेरले उनके बारे में ना सोचे। तो ऐसा एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता कि जब वो कृष्ण का स्मरण नहीं करता है। तो भक्त क्या होता है कि वो अव्यर्थ कालोत्तम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम क्राइसिस में आ जाते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमारी जो बुद्धि वो कार्य करना बंद कर देती है, हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि माया भी भगवान की तरह क्या है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, उसके अंदर शक्ति है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, लेकिन वो भगवान के सबऑर्डिनेट है, वो भगवान को असिस्ट करती है। तो जब हम भक्ति को ऐसे ही ले लेते हैं, एज ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है भक्ति कर रहे हैं, चलो ठीक है, अभी थोड़ी भगवत धाम जाना है, चैंटिंग ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे क्या इसका फर्क होता है आलस्य का, कि हमारी जो रुचि है भक्ति के कार्यों में, भक्ति की एक्टिविटीज़ में, वो हम रुचि को खो देते हैं, क्योंकि हम भक्ति को सीरियस नहीं ले रहे। भक्ति को सीरियस लेना मतलब क्या है, कृष्ण को सीरियस लेना है, और जो कृष्ण की शक्ति है माया को भी सीरियस लेना। तो प्रभुपाद कहते हैं माई ओनली कंसर्न इज दैट माई डिसाइपल्स आर नॉट सफिशिएंटली फेयरफुल फ्रॉम माया। कि मेरा एक ही कंसर्न है कि जो मेरे शिष्य हैं वो क्या है, जितना उनको माया से भयभीत होना चाहिए, वो उतना सफिशिएंटली क्या है, माया से फेयरफुल नहीं है, माया का उन्हें भय नहीं है इतना जितना उन्हें होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो कि ठीक है मैं तो माला कर रहा हूँ, ठीक है क्या हो जाएगा, थोड़ा अभी एक 5 मिनट के लिए थोड़ा नैप ले लेता हूँ। लेकिन 5 मिनट का नैप क्या होता है, हमारा आलस माया के प्रभाव में आके वो 5 मिनट 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। फिर मैं तो 5 मिनट के लिए सो जाता है,
5 मिनट कब आपका 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में कन्वर्ट हो गया, हमें पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये माया का प्रभाव है। तो माया से हमें क्या है, जो सफिशिएंटली, प्रभुपाद हम चाहते हैं कि हम सफिशिएंटली फेयरफुल रहें, उससे डरें। डरेंगे तो क्या है, उसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं माया में गिर सकता हूँ, तो उससे क्या है, हम पहले से ही मैं क्या है उसका ध्यान रखूंगा कि माया में ना जा सकूँ। तो जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी विधि है, वो क्या है, जो हमारी भोग वृत्ति है, जो हर चीज़ को एंजॉय करने की जो हमारी मेंटलिटी है, उसको क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेवा वृत्ति में। कैसे भगवान की सेवा करना है, आलस्य को दूर भगा के क्या है, किसको कन्वर्ट करना है, उसको उत्साह में कन्वर्ट करना है। हमें क्या है, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज़ के। जो भी भक्ति में हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, भक्ति में कुछ भी चीज़ें मिल रही हैं एक्चुअली, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। और हमें भगवान की जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं, उनको हमें काउंट करना चाहिए कि कैसे कैसे भगवान की आशीर्वाद के, भगवान की कृपा से मैं क्या आज भक्ति कर पा रहा हूँ, भगवान के भक्तों की कृपा से क्या है मैं आज भक्ति कर पा रहा हूँ। तो हमें क्या हमेशा उन चीज़ों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति है, जो भी हमारे भक्ति के अनुकूल के लिए उत्तरदायी है, कारण है, उनके लिए हमें क्या है हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। हमारे हृदय में उनके लिए ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए उनके लिए। और अगर हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम उनको थैंक कहने के बजाय क्या होगा, हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, इतना ही दिया भगवान ने, मैं तो इतनी प्रार्थना की थी, मैं 16 मन रोज करता हूँ, भगवान को तो ये देना चाहिए। तो अगर हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तो इंस्टीड ऑफ थैंकिंग, अगर हम उन्हें थैंक करने के बजाय क्या करेंगे, उनसे हम और एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे भक्तों से चाहे भगवान से। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए किसके लिए, जो भी अभी हमें जो चीज़ भी इस भक्ति में या कुछ भी संसार में हमें तक प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमें क्या है ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमारे अंदर कृतज्ञता रहना चाहिए। और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, कि मेरी क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, ये हमारे पतन का क्या है कारण बनता है। क्योंकि जब हमारे अंदर लेजीनेस आता है, अहंकार आता है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारी चीज़ें क्या है आती हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कलयुग में, या तो हम अपने मन को, हृदय को क्या कृष्ण से पूरा भर लें, कृष्ण से उत्पत्त हो जाएं, अदरवाइज क्या होगा, हम माया से पूरा फिल्ड हो जाएगा हमारा मन। तो इसके बीच में कुछ नहीं, या तो कृष्ण या फिर माया है। लेकिन इस कलयुग में भी क्या एक बेनेडिक्शन है, क्या कि चैंटिंग द होली नेम है, कि अगर हम भगवान नाम के कीर्तन कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो कली के जितने भी कलमश हैं, उससे हम क्या है, उससे हम बाहर आ सकते हैं। कली के सारे कलमशों का नाश क्या किसके द्वारा, हरे कृष्ण के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अकेले इसको नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, वी शुड सी दैट वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की इसके लिए आवश्यकता है। हम अकेले चाहे तो इस कृष्ण भावना में भक्ति को ज़्यादा देर तक क्या कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए भी क्या है, हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। इसी वजह से हम प्रभुपाद के जीवन से, उदाहरण से देखते हैं कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि अपने हर शिष्य को कहते थे कि आप क्या है, आप मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो, मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी मदद के लिए। क्या है, मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा है कि जो उनका मिशन है, जो उनकी आज्ञा है, मैं उनको आज्ञा को फुलफिल कर पाऊँ, कंप्लीट कर पाऊँ। तो प्रभुपाद हमेशा क्या ग्रेटफुल थे, जो भक्त उनके साथ कार्य कर रहे हैं, भक्त शिष्य कर रहे हैं, उनके शिष्य हैं, उनके भी वो क्या है ग्रेटफुल है। और इसी वजह से हमें बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, और जो लेथार्जी है, जो लेजीनेस है, उससे हमें क्या बच के रहना चाहिए। जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उससे बच के रहना चाहिए। इस तरह अगर हम साधना में क्या है भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो महाप्रभु नित्यानंद की मर्जी से हम गारंटी से क्या है, हम भगवत धाम जा सकते हैं, अगर हम इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। तो हम जो लेजीनेस है, ये क्या है हमारे पतन का कारण बन सकती है, अगर हम इस लेजीनेस को, आलस्य को अपने जीवन से नहीं निकालें। और प्रैक्टिकली हम व्यवहारिक रूप से कैसे
क्या कर सकते हैं इस लेजीनेस को, आलस को दूर भगाने के लिए? तो पहली एप्लीकेशन है कि हमें एक लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए हमारा, एक दूर का एक विज़न होना चाहिए कृष्ण भावना में, भक्ति के अंदर, कि आगे मुझे क्या करना है। 1 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, 2 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। और फिर छोटे छोटे कुल विज़न हो चाहिए। अच्छा, 1 महीने मुझे इतनी रीडिंग करनी है, 1 महीने बाद मुझे इतनी माला पे पहुँचना है, 2 महीने बाद मुझे इतनी माला पे करना है। तो हमें कुछ टाइम टू टाइम कुछ संकल्प, कुछ विज़न बनाना चाहिए अपने जीवन में कृष्ण भावना में भक्ति को लेके। तो इससे क्या है, हम जो आलस्य है उसको दूर भगा सकते हैं, आलस्य से बाहर आ सकते हैं। कैसे? एक लॉन्ग टर्म विज़न बना के। तो हमें पद पद पे, मतलब कदम कदम पे, जब भी हमें समय मिले, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हमें ऐसे विजन्स बनाते रहने चाहिए जिससे, और पर डे भी हमें कुछ विजन बनाना चाहिए कि कल क्या है, मैं सुबह मंगल आरती उठूंगा ही उठूंगा, मेरा विज़न है, इसे नोट करना चाहिए कि मैं उठा नहीं उठाए। तो हम ऐसे विज़न बनाने चाहिए, क्योंकि हम विज़न किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसेंडेंटल एन्जॉयमेंट, नॉट फॉर मटेरियल। क्योंकि भौतिक आनंद जो है वो क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो अगर हमें आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो उसके लिए क्या है, हमें कृष्ण भावना में, आध्यात्मिकता में क्या है, हमें लॉन्ग टर्म विज़न बनाने पड़ेंगे। तब हम लॉन्ग टर्म तक भक्ति का पालन कर सकते हैं, और जिसकी हमें आवश्यकता है, आनंद जिसकी हम खोज में है, आध्यात्मिक आनंद, उसको हम फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म विज़न बनाना चाहिए। और दूसरा एप्लीकेशन है कि नीड टू नो आवर हीरोज़। कौन हमारे हीरो हैं, कौन हमारे आइडियल हैं? हमें उन जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं हमारे लिए, उनका हमें क्या है, उनके पद चिन्ह पर चलना चाहिए, और उनको सबमिसिवली, फेथफुली उनके प्रति सरेंडर करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। लेकिन वे हीरो कौन है हमारे आइडियल? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन? नहीं, हमारे आइडियल्स कौन है? हमारे षड गोस्वामीज हैं, आचार्य हैं, भक्तिसिद्धांत महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं। ये हमारे आइडियल्स हैं। इनके जीवन को हमें देखना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए, कैसे उनका जीवन था, कैसे दिनचर्या थी। सबमिसिवली, अपने आप को बिल्कुल समर्पित होके, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक उनको सुनना चाहिए। उनके जीवन को क्या है, अपने जीवन शैली में, उनका जो जीवन चरित्र था, अपने जीवन शैली में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके हम इस लेथार्जी को अपने जीवन से क्या रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे? षड गोस्वामी क्या है, निद्रा आहार विजितो, कि निद्रा आहार पे क्या उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। बहुत कम सोते थे, ना के बराबर खाते थे, कोई सेंस हिंदी तब तक कोई साधन नहीं है, ना के बराबर पूरा 24 घंटे क्या है, कृष्ण कॉन्शियस, भगवान के प्रचार कार्य में रत थे। ये हमारे आदर्श होने चाहिए। इनके जीवन शैली को पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जितना हो सके हमें पढ़ना चाहिए, और उनको अपने जीवन में क्या है, प्रैक्टिकली जितना हमारे लिए पॉसिबल है उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। उनका हम 1% भी कर लेंगे तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ये रियल हीरो है हमारे, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह क्या है, हम जो लेजीनेस है, आलस्य को दूर कर सकते हैं। तीसरा है फीलिंग द वेट ऑफ परंपरा, अनस्पोकन चैलेंजेस ऑफ ग्रेट हेरिटेज, कि हमें परंपरा का जो भार है उसको क्या है, समझना चाहिए, उसको फील करना चाहिए कि परंपरा ने क्या है, कि हमें एक इतनी बड़ा हेरिटेज, इतनी बड़ी संपत्ति मिली हुई है हमको कृष्ण भावना आंदोलन के रूप में। इसका जो भार हमें महसूस करना चाहिए, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें महसूस करनी चाहिए कि ये मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे विरासत में ये चीज़ मिली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको दूसरों को बांटना है और इसको संभाल के रखना है, इसका विनाश नहीं करना। कम से कम मैं इसके लिए संपत्ति को बढ़ा नहीं सकता, तो कम से कम इसको कम तो ना करूं, कम से कम एटलीस्ट इतना तो सोचूं। तो जो परंपरा का भार है, एक्चुअली जो संपत्ति हमें मिली है, उसका हमें इसको क्या है, हमेशा फील करना चाहिए कि परंपरा का भार है मेरे ऊपर, क्या है, इसको दूसरे लोगों में बांटना है, प्रचार करना है। तो ये इस भार को हमेशा हमें फील रखना है।
ऐसे हम मेडिटेशन करते हैं तो एक डिवोटी लेक्चर बताते हैं कि वो जो भार है एक्चुअली हमारे पूरे दिमाग में वो रहना चाहिए। इतने कार्टन है, हमें जितने भी कार्टन है अपने बेड पे रख के सोना चाहिए। 20 कार्टन बेड पे रखने सोने की जगह नहीं है एक्चुअली। सोने की रखने की जगह कब होगी, तब ये कार्टन भक्तों के पास पहुंच जाएंगे, तब ये किताबें भक्तों के पास पहुंच जाएंगे। तो ये भार है उसको हमें महसूस करना चाहिए, तब हम क्या है लेजीनेस से बाहर आ सकते हैं। और चौथा है जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये एक सीरियस फन है। एंजॉयमेंट तो है, फन है, लेकिन क्या बहुत सीरियस है। इसको हमें बहुत ही सीरियस लेना चाहिए और हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक जो इसके प्रति हम अपराध करते हैं उनका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपराध करेंगे तो हमारे अंदर ये गुण आएगा ही आएगा, आलस्य। तो हमें अपराध करने की प्रवृत्ति उससे हमें क्या बचना चाहिए कि हम अपराध ना करें। और पांचवा है कि जो हमारी चेतना है इसको निरंतर क्या है भोजन की आवश्यकता होती है, और अगर हम इसको भोजन नहीं देंगे तो हमारी चेतना दूषित हो जाएगी और जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जिस पावर के कारण हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अच्छे बुरे में, उसको हम खो बैठेंगे और हम क्या है गलत कार्यों में पड़ जाएंगे। जैसे हम कृष्ण भावना को फॉलो करते हैं, भक्ति कार्य करते हैं, भक्ति अंगों का पालन करते हैं, भक्ति के अंगों का श्रवण कीर्तनम स्मरण विष्णु, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, भक्ति डिवोशन मिलता है और डिटैचमेंट मिलता है, वैराग्य मिलता है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब हम खाते कि नहीं अब मैं और नहीं खा सकता, मैं तृप्त हो गया। तो इसी तरह जब हम कृष्ण भावनामृत के भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तो उससे हमें अनुभव मिलता है, भक्ति मिलती है और हम वैराग्य, डिटैचमेंट, हम जो भौतिक जगत की चीज़ें उससे क्या हम डिटैच हो पाते हैं। तो इसी वजह से निरंतर रूप से जो हमारी चेतना को क्या नरिशमेंट देना चाहिए हमें, क्या है भक्ति के अंगों का पालन करके। अदरवाइज हमारी अगर चेतना प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे संशय आ जाएंगे हमारे अंदर है, हमारा श्रद्धा हट जाएगी, चैंटिंग में ही संशय आ जाएगा, मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्या होगा इससे, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों सुनूँ एक्चुअली। और इस तरह डाउट आने के बाद फिर हम भक्ति की कार्य को क्या है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट करते जाएंगे कि करके। इसी वजह से इस आलस्य को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यूसली पूरी श्रद्धा से क्या है इस चेतना जो उसको कंटिन्यूस क्या फूड देना है, किसकी फॉर्म में, जो भक्ति के अंग है, श्रवणम कीर्तनम, उसको ध्यान पूर्वक। और सातवां जो एप्लीकेशन है वो है बी पॉजिटिव, कि हर स्थिति में हमें क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपना सकारात्मक रवैया रखना है। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम सफरिंग्स आएंगी कि हमारा जो रवैया क्या है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें उसको पॉजिटिव रखना है और सोचना है हो सकता है कि क्या भगवान की ऐसी इच्छा हो एक्चुअली, या मेरी कर्मों की वजह से आए। तो हमें उस रवैये को पॉजिटिव रखना है कि भगवान ऐसा करके क्या मुझे कुछ सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, कुछ मेरे लिए अच्छा है, इसीलिए भगवान मुझे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ही मेरे परम हितैषी हैं और भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और परम हितैषी भी हैं, तो भगवान तो नहीं चाहेंगे मेरे साथ कुछ बुरा हो। तो हमें इस तरह से हर चीज़ के प्रति क्या है एक सकारात्मक रवैया रखना है। तो हमने समरी में पढ़ा कि जो लेजीनेस है एक्चुअली बहुत खतरनाक है हमारे लिए, और हमारा जो टेस्ट है वो खो बैठते हैं हम इसमें, और हम इस आलस्य को कैसे दूर भगा सकते हैं कि हमने कुछ व्यवहारिक प्रयोग पढ़े जिससे कि कारण हम इस आलस्य को भगा सकते हैं। जो पहला हमने पढ़ा कि हमें एक लॉन्ग टर्म विजन स्थापित करना चाहिए कि हमें आगे जाके क्या करना है, 1 साल बाद 2 साल बाद क्या देखते हैं अपने कृष्ण भक्ति में अपने आप को। दूसरा हमने डिस्कस किया कि हमें जो हमारे हीरोज हैं उनको जानना है, उनके बारे में चर्चा करनी है, उनके बारे में सुनना है श्रद्धापूर्वक, षड गोस्वामी जी, आचार्य श्री प्रभुपाद हैं। और तीसरा है जो परंपरा का भार है, जो संपत्ति जो धरोहर हमको मिली है उसका भार हमें हमेशा महसूस करना है कि इस समस्त परंपरा को, संपत्ति को कैसे मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। चौथा है कि
हमें जो भक्ति में अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, उनको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है कि हमें हर पल पे कुछ न कुछ अपराध ना करें भक्तों के प्रति। तो इन अपराधों से हमें बच के रहना है। और पांचवा हमने पढ़ा कि हमारी चेतना को हमेशा कुछ न कुछ फूड देते रहना है कंटिन्यूअसली, तब इसको नरिशमेंट मिलेगा। क्या फूड है इसका? कि भक्ति के अंग श्रवणम कीर्तनम, इसके हम क्या है लेजीनेस को समाप्त कर सकते हैं। और अगर हम इस चेतना को प्रॉपर नहीं होगी हमारी चेतना, तो क्या है हमारे अंदर डाउट्स आ जाएंगे और हमारा किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में क्या है मन नहीं लगेगा, हम लेजीनेस हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। इस तरह हमें क्या है, हमें इस कॉन्शियसनेस को चेतना को निरंतर रूप से क्या है आहार देना है, फूड देना है। और लास्ट हमने पढ़ा बी पॉजिटिव, कि हमें हर परिस्थिति में क्या है सकारात्मक रवैया रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है।